दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अब जो हमारी अनुपमा है ना वो टीटू और डिम्पी की शादी कराने वाली है, तो वहीं वनराज शाह को एक जोर का चांटा लगाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब जो टीटू है जो कि डिम्पी से सच्चा प्यार करता है और डिम्पी से शादी करना चाहता है, वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो वनराज शाह है ना वो टीटू को एक झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ये भी चाहता है कि जो टीटू है उसकी शादी डिम्पी से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। हालांकि आपको बता दें कि अनुपमा की इंडिया वापसी हो चुकी है और अनुपमा की वापसी का सिंपल सा मतलब है कि अनुपमा डिम्पी और टीटू के साथ इतना आसानी से तो कुछ भी गलत होने दे नहीं सकती है। यही वजह है दोस्तों कि अब जो हमारी अनुपमा है ना उसके आने से डिम्पी और टीटू को लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं उनका जो रिश्ता है अब वो और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है सो के अपकमिंग ट्रैक में चलिए थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। आपने देखा होगा कि वनराज शाह जो है वो टीटू और डिम्पी के पीछे पड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता कि इनका रिश्ता किसी भी तरह से पूरा हो और वो इनकी शादी तोड़वाने की हर संभव कोशिश करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से बेचारी डिम्पी भी समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि टीटू इतना डरा हुआ घबराया हुआ है। हालांकि टीटू ने डिम्पी से कई बार बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन जो डिम्पी है वो एक भी बार टीटू की बात सुन पाती कि वनराज बीच में ही टपक पड़ता है। अब क्योंकि दोस्तों जो टीटू है उसे पता चल चुका है कि वनराज किस तरह से टीटू और डिम्पी का रिश्ता तोड़ना चाहता है, ऐसे में अब शो में अनुपमा की वापसी इंडिया में हो चुकी है और अनुपमा को ये खबर हो चुकी है कि जो वनराज है वो इस शादी को तोड़ने के लिए कोई ना कोई कांड करने वाला है, कोई ना कोई गुल खिलाने वाला है। ऐसे में अनुपमा डिम्पी और जो दोस्तों टीटू है उसके रिश्ते को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करने वाली है। अनुपमा चाहती है कि इनका रिश्ता किसी भी हाल में ना टूटे। इसी वजह से अनुपमा जो है वो एक से बढ़कर एक नए फैसले और सख्त फैसले लेने जा रही है। तो कैसे अब ये सब कुछ होगा, देखिए जो अनुपमा है ना उसे अचानक से रात में किसी की कॉल आती है और उसे कोई लड़की मिलने के लिए बुलाती है। हालांकि अनुपमा अकेले जाने से पहले बहुत डरती है, इसी वजह से अब देविका की भी शो में वापसी हो चुकी है और देविका जो है वो अनुपमा का एक बार फिर साथ देने के लिए तैयार है और देविका जो है वो अनुपमा की सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि देविका जो है वो अनुपमा के साथ रात में उस लोकेशन पर जाने के लिए तैयार है जहां से उस लड़की ने फ़ोन करके अनुपमा को मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि अनुपमा जब वहां पर पहुंचती है तो वो लड़की अनुपमा को मिल पाती उससे पहले वहां पर एक भिखारी इंसान आ जाता है और अनुपमा को बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से अनुपमा और देविका को वापस आना पड़ा है और वो लड़की नहीं मिल पाई है। लेकिन जितना पछतावा अनुपमा और देविका को है उस लड़की से ना मिल पाने का, उतना ही पछतावा अब उस लड़की को भी हो रहा है अनुपमा से ना मिल पाने का। आखिर क्या वजह है दोस्तों? वजह ये है कि जो वनराज है उसने उस लड़की को मजबूर कर रखा है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। वनराज ने यह कहा है कि टीटू के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए कि टीटू के उस लड़की से नाजायज संबंध है। समझ रहे हैं आप कि वनराज ने सारी घटियापंथी की हदें पार कर दी है और जो वनराज है टीटू और डिम्पी की शादी तोड़ने के लिए किसी भी हद तक गिरने को भी तैयार है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही शो का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है ना जहां उस लड़की की तो लोकेशन को एक बार फिर से ट्रेस करेगी, तो वहीं अब अनुपमा डिम्पी से भी पूछने वाली है और टीटू से भी कि आखिर क्या बात है, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, किस वजह से टीटू इतना डरा हुआ घबराया हुआ है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब जो टीटू है ना वो खुद ही बताने को तैयार हो जाएगा कि जो वनराज शाह है वो टीटू को धमकियां देता है, डराता है और साथ ही साथ उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए भी कई तरह की चेतावनी दे चुका है। यहाँ तक कि वनराज शाह ने टीटू को अकेले में ये भी धमकी दी हुई है कि टीटू जो है वो डिम्पी से रिश्ता तोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए चल जाए। इसके बदले में जो वनराज है वो टीटू को पैसे तक देने के लिए भी तैयार है। हालांकि जो टीटू है वो खुद ही एक सेलिब्रिटी है, ऐसे में उसके पास ना ही तो पैसे की कमी है और ना ही किसी भी और चीज़ की। यही वजह है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारा टीटू है ना वो वनराज के इन तमाम ऑफरों को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही हमारी अनुपमा को पता चला है कि जो वनराज शाह है वो ये सारी हरकतें कर रहा है, तो अब अनुपमा एक बार फिर से शाह हाउस में बहुत बड़ा हंगामा वनराज शाह को लेकर खड़ा करने वाली है। अनुपमा क्लियर करने वाली है कि वनराज शाह को कोई हक नहीं है कि वो टीटू और डिम्पी की शादी को तोड़ने की कोशिश करे या फिर ये डिसाइड करे कि जो डिम्पी है उसे कहाँ रहना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी डिम्पी है वो बेचारी बहुत परेशान है और डिम्पी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कि वनराज साहा आखिर किस वजह से टीटू और डिम्पी के रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहीं शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो टीटू है ना, जब अनुपमा उसे सारा सच जान लेगी तो अब अनुपमा वनराज साहा को पूरे साहा हाउस में सबके सामने ही एक जोर का चाटा लगाने वाली है और अनुपमा ये क्लियर कर देगी कि जो वनराज है ना, वो किसी का भी भाग्य विधाता नहीं हो सकता है। वनराज ये डिसाइड कर ही नहीं सकता है कि किसकी किससे शादी होनी चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद अब जो वनराज साहा है उसे समझ में आ जाएगा कि अनुपमा आज भी ठीक उसी तरह से वनराज का इलाज कर सकती है जैसे कि पहले किया करती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद अब वनराज को उसकी खुद की असली औकात पता चल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अब अनुपमा उस लड़की को भी शो में लेकर आने वाली है जो कि जिसे वनराज ने मजबूर किया और उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है और जो कि टीटू के ऊपर गंदे इल्जाम लगाने के भी दावे कर सकती थी। लेकिन अब वो लड़की खुद वापस आने वाली है और बताने वाली है कि वनराज साहा ने क्या क्या कांड किए हैं और किस तरह से उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया है। साथ ही साथ वनराज ने उस लड़की को बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो झूठ बोले कि वो टीटू से प्यार करती है और टीटू के उसके साथ नाजायज संबंध भी हैं। हालांकि क्योंकि अब वो लड़की खुद सामने आकर के सारा सच बताने को तैयार है, तो आपको बता दें कि अब जो दोस्तों टीटू है ना, उसको डिम्पी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है और जो वनराज साहा है उसकी घटिया चालों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है अनुपमा ने। इसी वजह से जो वनराज साहा है वो जहां अब अनुपमा से हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाएगा, वो अनुपमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेगा और अनुपमा को बर्बाद करना चाहेगा। तो वहीं जो टीटू और डिम्पी हैं वो एक बार फिर अनुपमा का एहसान मानने वाले हैं। उन्हें पता चलने वाला है कि जो अनुपमा है वो कितनी अच्छी है और किस तरह से हर किसी का हर परेशानी में साथ देती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है वो भी इंडिया में आ चुका है। ऐसे में अनुज को भी अनुपमा पर एक बार फिर से फक्र महसूस होने वाला है। अनुज को लगने वाला है कि जो अनुपमा है वो सच में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अनुज ने कोई गलती नहीं की थी अनुपमा से शादी करके, या फिर अनुज कोई गलती नहीं करेगा एक बार फिर से अनुपमा से शादी करके। यही वजह है कि जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अब एक बार फिर से अनुपमा से शादी करने की बात करने वाला है। अनुज कपाड़िया को यहीं पर ही टीटू और डिम्पी की शादी के बीच में ही एक बार फिर अनुपमा से प्यार होने वाला है और अनुज ये क्लियर कर देगा कि वो इस बार अपनी अनुपमा को फिर कभी अपने से कहीं दूर नहीं जाने देगा और वो पूरी ज़िंदगी अनुपमा के साथ ही रहना चाहता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो आध्या है वो क्या गुल खिलाती है, क्योंकि आध्या कभी भी नहीं चाहेगी कि अनुज और अनुपमा एक हों। यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि अब अनुज और अनुपमा के रिश्ते किस तरह के मोड़ लेने वाले हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।